घर में मौजूद अज्जा से बनाएं बहुत ही मज़ेदार, दानेदार और खुशबूदार किस्म का ये बीफ कौरमा, जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम अज्जा से यानी कम इंग्रेडिएंट से ये बनकर तैयार हो जाएगा और जिसकी खुशबू से आपका पूरा घर क्या पूरा मोहल्ला महक जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयशाज़ किचन। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार किस्म के बीफ कौरमे की है, जो कि हम आम तौर पे घर में बनाते हैं, लेकिन कभी टेस्ट हमारा सेम नहीं होता, जैसे कि शादियों वाला या देगों वाला हम खाना पसंद करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है 3 kg, यानी हम बनाएंगे 3 किलो बीफ का कौरमा। इसके लिए मैंने छोटी छोटी ना बीफ के जो पीसीज हैं छोटी छोटी बोटियां करवा ली हैं। अब हमने एक पतीला ले लेना बड़ा सारा, क्योंकि 3 किलो मैं बीफ कौरमा बनाने जा रही थी, तो मैंने इसी हिसाब से ही एक बर्तन ले लिया है और उसको मैंने ऐड कर दिया है जो हमने गोश्त जिसका हमने कौरमा बनाना है उसको अच्छे से वॉश करके। इसके बाद एक बाउल ले लें, उसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून भर के हल्दी के और 1.5 जो है वो चम्मच भर के मैंने डाला है इसमें रेड चिली फ्लेक्स का, कुटी हुई लाल मिर्च का। उसके बाद 2 चम्मच भर के हमने इसमें डाल देनी है सूखा धनिया पाउडर। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा। कश्मीरी लाल मिर्च के मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं और उसके बाद नमक हस्बे ज़ायका, जितना आप इस्तेमाल करते हैं आप ये डाल सकते हैं। ये सारे मसाले मिक्स करके मैंने इसको गोश्त के ऊपर डाल दिया है। ये बहुत ही आसान और सिंगल स्टेप में हम कौरमा तैयार करेंगे, इसमें कोई मुश्किल है ना वो नहीं है। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी थी 1 किलो दही और इसमें मैंने डाल दी बड़ी इलायची और लौंग, बादियान के फूल, छोटी इलायची, काली मिर्च 1 चम्मच भरकर और दालचीनी की जो स्टिक है बड़ी है तो 1 ही डाल दें, अगर छोटी वाली हैं तो 2-3 डाल दें। उसके बाद इस पर मैंने डाल दिया, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी, जो हम आमतौर पे वैसे देगों में इस्तेमाल होता है उसमें घी इस्तेमाल होता है। इसमें मैंने 1 कप भर के घी डाल दिया है, वैसे चर्बी वाला गोश्त है तो घी कम ही इस्तेमाल होगा। 1 चम्मच भर के ज़ीरा डाल दिया है और इसके अंदर 4 टेबलस्पून मैंने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया। अब इस मौके पे जब मैं इस सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, इसमें कोई पानी ऐड नहीं होगा, बस ये इन्हीं मिसालों में दही के पानी में और जो गोश्त का अपना पानी होगा इसी में ही ये गोश्त गल के बहुत ही मज़ेदार, टेंडर और जूसी बन जाएगा। इसको मैंने चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको चूल्हे के ऊपर रख दूँगी और तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए जैसे ये दही जो है इसकी पकने लगेगी, इसको मैं हाई फ्लेम पे रखूँगी। उसके बाद इसका जो फ्लेम है वो लो कर देंगे और ये तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको हम छोड़ देंगे पकने के लिए। 1 घंटा तकरीबन हमारा गुजर चुका था। अब ये इसकी एक कंडीशन है कि गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है और ये बहुत ही मज़ेदार। अगर आपने जितनी आप इसकी ग्रेवी रखना चाहते हैं आप उसी हिसाब से इसका पानी खुश्क कर लेंगे। हमारे घर में जो खाया जाता है उसमें ना ग्रेवी वाला ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ना यानी कि ग्रेवी को रखूँगी। इसके ऊपर मैंने हल्का सा धनिया छिड़क दिया है और ये इसकी अपनी ही इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी कि इसको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी और लवाज़मात की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इसका आप जितनी आप ग्रेवी थिक चाहते हैं उतनी रख के फिर आपने इसका आँच है चूल्हे की वो बिल्कुल लो कर देनी है, ताकि जो ऑयल है वो सारा इसका ऊपर आ जाएगा। 10 मिनट्स के लिए हम इसे मज़ीद लो फ्लेम पे पका लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का, आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, दानेदार जो है हमारा बीफ कौरमा तैयार हो चुका है। आप इसे कुर्बानी पर जो बकरा ईद आ रही है उस पर भी बना के खा सकते हैं और वैसे भी किसी दावत में हो या कुछ भी। इतना आसान ईजी स्टेप्स के साथ मैंने आपको पूरा ये शादियों वाले बीफ कौरमा की रेसिपी दे दी है। वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।